गुड मॉर्निंग क्लास 7th स्टूडेंट्स। हम लोगों ने 3 चैप्टर्स तक पढ़ा था कि 3 चैप्टर्स आपका शब्द विचार। अब हम चैप्टर 4 पढ़ेंगे, पार्ट 4 पढ़ेंगे, वाक्य विचार। वाक्य विचार देखिए, मैंने आपको बताया ही था कि हमने पढ़ा है वर्ण विचार, शब्द विचार और फिर हम पढ़ेंगे वाक्य विचार। वाक्य विचार होता है कि जब हमने वर्णों को सीख लिया, शब्दों को सीख लिया, अब हम वाक्य बनाना सीखेंगे। इन वाक्यों को हम लिखित रूप से प्रकट करते हैं और मौखिक रूप से प्रकट करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 फिगर बना हुआ है, एक में बंदर बैठा हुआ है, एक ताजमहल है। तो जब हम कहेंगे कि ताजमहल आगरा में है, तो ये एक वाक्य बना। ये संज्ञा शब्दों से मिलकर के एक वाक्य बना, वर्णों से मिलकर के शब्द बना और शब्दों से मिलकर के ये वाक्य बना है। ठीक है। बंदर फल खा रहा है, यहाँ पे भी कई वर्णों को मिलाया गया है, उनकी मात्राओं को मिलाया गया है, फिर शब्द बनाया गया है और फिर उन शब्दों को मिला करके वाक्य बनाया गया है। और जब वाक्य बनाया गया है तो वो सार्थक वाक्य बना है। सार्थक शब्दों के द्वारा सार्थक वाक्य बनाया गया है। तो वाक्य क्या होता है कि 2 या 2 से अधिक शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। जब सार्थक शब्दों का समूह होता है तो उससे अच्छा वाक्य बनता है, और निरर्थक शब्दों का समूह होगा तो उससे वाक्य स्पष्ट नहीं होगा। वाक्य के देखिए मुख्यतः 2 भाग होते हैं। पहला होता है उद्देश्य और दूसरा होता है विधेय। किसी भी चीज़ को जब हम कहते हैं तो उसमें एक तो कहने वाला होता है और क्या बात कही जा रही है वो बात होती है। तो उसमें एक उद्देश्य होता है और दूसरा होता है विधेय। उद्देश्य देखिए क्या होता है कि वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जा रहा है। आपको उद्देश्य नाम से ही, उद्देश्य शब्द से ही स्पष्ट हो रहा था कि उद्देश्य में क्या होगा, कि जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे हम उद्देश्य कहते हैं, और जो कहा जाए वो विधेय कहलाता है। यानी गीता चाय पी रही थी, तो हम यहाँ पे किसके बारे में कह रहे हैं? गीता के बारे में कह रहे हैं। तो ये गीता क्या हो जाएगी? उद्देश्य हो जाएगी। और विधेय में देखिए वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए, यानी गीता चाय पी रही, तो चाय पी रही ये कहा जा रहा है तो ये विधेय हो जाएगा। तो वाक्य के 2 भेद होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य वो होता है जिसके विषय में कहा जा रहा है, और विधेय वो होता है जो बात कही जा रही है। ये आपको समझ में आ गया? आगे आते हैं हम। वैसे भी आप लोगों ने क्लास 6 में पढ़ा हुआ है। तो अब हम आगे आते हैं कि वाक्य के भेद। वाक्य के मुख्यतः 2 भेद किए गए हैं। देखिए, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य के भेद देखिए कौन कौन से हैं? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। रचना के आधार पर कैसे रचना की जाती है, रचना करना यानी उनको बनाना। तो हम सबसे पहले सरल वाक्य बनाना सीखते हैं कि जिन वाक्यों में केवल एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है, यानी एक ही उद्देश्य होगा और एक ही विधेय होगा। जैसे गीता चाय पी रही, ये उद्देश्य भी एक है और विधेय भी एक ही है, तो ये हो जाएगा सरल वाक्य। बादल गरज रहे हैं, तो ये सरल वाक्य। अब संयुक्त वाक्य क्या होता है कि जिन वाक्यों में 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य समुच्चय बोधक शब्दों के द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। संयुक्त आपको शब्द से स्पष्ट हो रहा है, संयुक्त मतलब जोड़ना। यानी जहाँ पे 2 सरल वाक्य जो है वो समुच्चय बोधक शब्दों से जुड़े होते हैं वो होता है संयुक्त वाक्य। जैसे राजू गा रहा है और शीला नाच रही है, यहाँ पे और जो है वो समुच्चय बोधक शब्द है, तो राजू गा रहा है और शीला नाच रही है, ये हो जाएगा संयुक्त वाक्य। ठीक। मिश्रित वाक्य क्या होता है कि जिन वाक्यों में एक मुख्य उपवाक्य हो तथा एक या अधिक आश्रित उप, यानी वाक्य एक होता है और एक या एक से अधिक जो है उसके ऊपर आश्रित होते हैं। जैसे तुम मेहनत करते तो तुम्हें सफलता मिलती। अब सफलता मिलना जो है वो उस पर निर्भर कर रहा है कि अगर वो मेहनत करता तो उसे सफलता मिलती। तो ये कहलाता है आश्रित वाक्य। देखिए उदाहरण भी दिए हुए, उसने देखा कि कार आ रही है। उसने देखा एक मुख्य वाक्य हो गया, क्या आ रही है? कार है, यानी कार का आना जो है उसके देखने पर आश्रित है। अब देखिए अर्थ के आधार पर वाक्य। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। सबसे पहला होता है विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, संकेतवाचक, आज्ञावाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक, विस्मयवाचक।
अखियों का है ये पानी। फिर देखिए आप अर्थ के आधार पर, तो हमने देखा कि अर्थ के आधार पर विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, संकेतवाचक, आज्ञावाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक और विस्मयवाचक, ये होते हैं अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद। विधानवाचक देखिए क्या होता है, जिन वाक्यों से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उन्हें विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे कुतुब मीनार दिल्ली में है, यानी इससे किसी कार्य के होने का पता चल रहा है कि कुतुब मीनार कहाँ पर है, ये विधानवाचक वाक्य है। यानी किसी कार्य करने या होने का बोध होता है कि वो चीज़ कहाँ पर है, वो काम कैसे हो रहा। फिर नेक्स्ट आप देखिए निषेधवाचक, यानी जिसे किसी कार्य के ना करने या ना होने का बोध होता है। जैसे कुतुब मीनार आगरा दिल्ली में नहीं है, तो ये निषेधवाचक वाक्य कहलाएंगे। ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका आता है प्रश्नवाचक वाक्य, यानी जिन वाक्यों से प्रश्न पूछे जाने का बोध हो उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे आपके पिताजी कहाँ काम करते हैं, ये कहलाएगा प्रश्नवाचक वाक्य। तो देखा आपने कि विधानवाचक वाक्य वो कहलाते हैं जिससे किसी कार्य के करने या होने का पता चलता है, और निषेधवाचक वो होते हैं जिससे किसी कार्य के करने या होने का नहीं पता चलता है, और प्रश्नवाचक वो होते हैं जिससे किसी से प्रश्न पूछे जाने का बोध होता है। फिर हम देखेंगे नेक्स्ट है संकेतवाचक वाक्य, जिन वाक्यों में एक कार्य दूसरे कार्य पर निर्भर होता है, यानी संकेत दिया जाता है, तो उन्हें हम संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे यदि तुम मेहनत करोगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। संकेत किया जा रहा है कि अगर तुम मेहनत करोगे, पढ़ोगे, लिखोगे तो तुम्हें सफलता मिलेगी। मेहनत ही नहीं करोगे, पढ़ोगे ही नहीं तो सफलता कहाँ से मिलेगी। ये होता है संकेतवाचक। फिर नेक्स्ट आ जाता है आपका कि आज्ञावाचक वाक्य। आज्ञावाचक वाक्य देखिए जिसमें इसमें आज्ञा दी जाती है। जिन वाक्यों में आज्ञा, आदेश या प्रार्थना का बोध हो उसे हम आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे कृपया शांत हो जाइए, बच्चों शोर मत करो, यहाँ पे आज्ञा दी जा रही है तो यहाँ पे ये हो जाएगा आज्ञावाचक वाक्य। फिर नेक्स्ट आपका आता है इच्छावाचक। इच्छावाचक वाक्य देखिए जिन वाक्यों में आशीर्वाद, इच्छा तथा शुभ कामनाएं आदि भावों का बोध होता है उन्हें हम इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे जी ईश्वर आपका कल्याण हो, अब हमें सो जाना चाहिए, यहाँ पे इच्छा व्यक्त की जा रही है तो इसे कहते हैं इच्छावाचक वाक्य। फिर नेक्स्ट आपका आता है संदेहवाचक वाक्य। संदेह यानी जिन वाक्यों में किसी कार्य के होने या ना होने का संदेह या संभावना का बोध होता है उन्हें हम संदेहवाचक कहते हैं। जैसे शायद आज वर्षा बंद नहीं होगी, हमें संदेह हो रहा है कि पता नहीं आज वर्षा बंद होगी कि नहीं होगी, तो ये संदेहवाचक वाक्य के अंतर्गत आएगा। फिर आपका आता है विस्मयवाचक वाक्य। विस्मयवाचक यानी विस्मयादि बोधक शब्द लगा करके जो वाक्य बनाए जाते हैं वो विस्मय बोधक वाक्य कहलाते हैं। जैसे हाय ये क्या हो गया, तो ये कहलाएगा विस्मयवाचक वाक्य। वाह कितना सुंदर दृश्य है, तो ये कहलाएगा विस्मयवाचक वाक्य। अब देखिए वाक्य परिवर्तन कैसे होता है। रचना की दृष्टि से वाक्य परिवर्तन। महेश के पास एक काली गाय है। अब इसको हमें सरल वाक्य में परिवर्तित करना है तो हम लिखेंगे महेश के पास एक गाय है और वो, ये सरल वाक्य में दिया है। अब इनको संयुक्त वाक्य में परिवर्तित करें तो महेश के पास एक गाय है और वो काली है, तो ये संयुक्त वाक्य में हो जाएगा। अब मिश्रित वाक्य में करना होगा तो महेश के पास जो गाय है वो काली है। ठीक। फिर प्रतिभा कपड़े लेने जाती है। सरल वाक्य प्रतिभा बाजार जाती है और कपड़े खरीदेगी, ये संयुक्त वाक्य हो जाएगा। फिर प्रतिभा बाजार जाती है ताकि कपड़े खरीद सके, ये हो जाएगा वाक्य परिवर्तन रचना की दृष्टि से। अब अर्थ की दृष्टि से देखिए वाक्य परिवर्तन कैसे होता है। मोहित गीत गाता था, ये विधानवाचक वाक्य हुआ। अब मोहित गीत नहीं गाता था। मोहित क्या गीत गाता था, क्या मोहित गीत गाता था, ये प्रश्नवाचक। या वो ये भी हो सकता था मोहित क्यों गीत गाता था,
फिर यदि मोहित गीत गाता था तो रूपेश भी गाता था, ये संकेतवाचक। फिर आज्ञावाचक मोहित गीत गाओ, ये इच्छावाचक मोहित को गीत गाना चाहिए। संदेहवाचक शायद मोहित गीत गाए। इसमें अरे मोहित गीत गाएगा, तो ये देखिए आप कैसे एक ही वाक्य को कैसे परिवर्तित किया गया है सारे वाक्यों में, ठीक है। तो इसको आपको समझ में आ गया होगा कि वाक्य क्या है और वाक्य को कितने भागों में बांटा गया है। 2 भागों में, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर 3 सरल, संयुक्त और मिश्रित। अर्थ के आधार पर 8 भागों में बांटा गया। और इन रचना के अंतर्गत जो वाक्य आते हैं सरल वाक्य, उनको हम कैसे संयुक्त वाक्य में परिवर्तित करेंगे, कैसे हम मिश्रित वाक्य में परिवर्तित करेंगे, इसको आपको मैंने बताया। और अर्थ की दृष्टि से भी आप देखिए कि कैसे एक ही वाक्य को सभी भागों में परिवर्तित किया गया है, ठीक है। तो अब आपको क्वेश्चन आ जाता है कि वाक्य किसे कहते हैं, इसके कितने भाग होते हैं। तो आप लिखेंगे कि वाक्य किसे कहते हैं, 2 या 2 से अधिक सार्थक शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। इसके कितने भाग होते हैं, इसके 2 भाग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। वाक्य के भेद किन किन आधारों पर किए जाते हैं, यानी वाक्य के जो भेद किए जाते हैं वो किन किन आधारों पर किए जाते हैं। उद्देश्य के आधार पर और विधेय के आधार पर किए जाते हैं। वाक्य के भेद रचना के आधार पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका भेद से रिलेटेड है। वाक्य के भेद किन किन आधारों पर किए जाते हैं, वाक्य के भेद 2 आधारों पर, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर किए जाते हैं। फिर रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। तीनों के आपको नाम लिखने हैं, ठीक है, तीनों के नाम आप ज़रूर लिखें। फिर अर्थ के आधार पर वाक्य कितने भेद होते हैं ये बताना है आपको। दोनों में आप नाम लिखिए, देखिए इसमें लिखा है क्वेश्चन में कि उनके नाम लिखिए, और आपके 3rd क्वेश्चन में नहीं लिखा है कि नाम लिखिए, लेकिन आप उसमें भी नाम लिखिएगा और इसमें भी नाम लिखिएगा, ठीक है। यानी रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं इसका भी नाम लिखिएगा, और अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं उनके भी आपको नाम लिखना है। फिर संयुक्त वाक्य एवं मिश्रित वाक्य में अंतर बताना है, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है कि निम्नलिखित वाक्यों में उद्देश्य और विधेय अलग कीजिए। इसमें आपको उद्देश्य और विधेय अलग करना है। वह खाना खा रही है, वह क्या है, उद्देश्य है, खाना खा रही विधेय है। तो इस तरीके से आपकी एक्सरसाइज हो जाएगी। नहीं कुछ समझ में आता है तो आप पूछ सकते हैं। उचित विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। शब्दों का सार्थक समूह क्या कहलाता है, वाक्य कहलाता है। वाक्य के कितने भाग होते हैं, 2 भाग होते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। वह कितना सुंदर पक्षी है, यह एक विस्मयवाचक वाक्य है, ठीक। उसके बाद ये आपकी एक्सरसाइज दी हुई है, इसको आपको करना है। वाक्य ये आपका होमवर्क के तौर पे है, ये आपका होमवर्क है। वाक्य में पारस्परिक चर्चा द्वारा वाक्य बनाकर उद्देश्य और विधेय बताइए। यानी एक वाक्य आपको बनाना है और उस वाक्य को फिर अलग अलग करना है कि उसका उद्देश्य से रिलेटेड बताना है और विधेय बताना है, ठीक है। जैसे आपके एग्जाम्पल में दिया हुआ था ना, वैसे ही आपको इसको करना है, ओके। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा।